हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज कार्ड रीडिंग कर रहे हैं हम, और आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप में से कुछ लोग नए होंगे, आई एम श्योर। तो आज आपके पार्टनर, आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, आज आपके पार्टनर के आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, आज वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में, दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। बट ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है? इस चीज़ को माइंड में रख के ही रीडिंग देखिए। तो चलो देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर लिया है डेक, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा शफल और कर लेती हूँ, थोड़ा एनर्जी क्रिएट करते हैं डेक के अराउंड। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए कि आज मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ा डिसीजन लेने का, ओके? और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। कैनॉट स्टॉप craving you. I have a lot of questions to ask. Stubborn energy, emotional overload. I don't know how to explain myself. ये कार्ड में कुछ नहीं है, ठीक है? ये जो है, ये ओल्ड मैसेजेस है, मैं अब यूज नहीं करती, इसको मैं साइड में ही रख देती हूँ ताकि मुझे पता चले। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू बट फेलिंग। और मुझे कार्ड्स चाहिए। प्रोटेक्टिव एंड जेलसी अबाउट यू कॉज आई लव यू, ओके? यू आर माई सेफ प्लेस। Was that just a fling? Cannot bear you avoiding or ignoring me at all. You are happy while I'm boiling with anger. And last but not certainly the list, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। वाओ, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, ओके? सब क्लैरिफिकेशन के लिए मैं दो ओरेकल डेक्स यूज करने वाली हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी मैंने शफल किया है, लेकिन थोड़ा और शफल करके एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ा डिसीजन लेने का, इसको क्लैरिफाई करते हैं दोनों डेक से। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, ओके? और देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। आप तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पीस, ओके? सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी फील हो रही है मुझे, जहां पे ना अगर उन्होंने कभी आपको ऐसे जताया है या ऐसा फील करवाया है, या अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, पहले जैसा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रहा, अब हम दोनों दोस्त की तरह बात करते हैं, बहुत कभी कभार बात होती है, तो आपको अगर ऐसा लगने लगा है किसी भी वजह से, XYZ रीज़न की वजह से, कि अब ना मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता है, अब सिर्फ मुझे दोस्त मानता है, या फिर उसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया है, इसीलिए वो कभी कभार मुझसे बात करता है या बात ही नहीं करता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर ने कभी आपको दोस्त माना नहीं था और कभी मानेंगे भी नहीं। देखो, वैसे देखा जाए तो किसी भी रिश्ते की जो नींव होती है, जो बेस होता है, वो दोस्ती ही होती है, दोस्ती से ही सारे रिश्ते बनते हैं। लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ दोस्त नहीं मानते आपको कभी, ठीक है? ना उन्होंने कभी माना है और ना वो आपके दोस्त बनना चाहते, सिर्फ दोस्त वो नहीं बनना चाहते, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना आपको लेकर, एक्शन लेने को लेकर बहुत मोटिवेटेड दिख रहे हैं। मतलब उनको अब ना चीजें जल्द से जल्द सही करनी है आपके साथ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो बहुत वक्त लगाएंगे, आपसे दूर रहेंगे, बात नहीं करेंगे, या फिर जो भी XYZ एक्शंस वो अभी ले रहे हैं, जो उनको बेसिकली करना चाहिए बट वो नहीं कर रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ हाई टाइम कि मैं कोई बड़ा एक्शन लूँ, बड़ा डिसीजन लूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगा
उनको जल्द से जल्द आपके साथ चीजें सही करनी है। देखो, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ है या हो रहा है, ओके, दे वांट के भले दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े, शुरुआत दोस्ती से करनी पड़े, उनके मन में आपके लिए दोस्ती वाली फीलिंग नहीं है गाइस। ये इंसान आपसे प्यार करता है, रोमांटिक है आप फीलिंग्स इस पर्सन की, ठीक है। सो अब जब चीजें सही करनी है आपके साथ, आपके दिल में ट्रस्ट जगाना है, तो दे आर लाइक, अगर दोस्ती से शुरुआत करनी पड़े तो भी मैं करूंगा। अब वो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहते आपके साथ, वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लग रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत वक्त गवा दिया है, उन्होंने जितना रिस्क लेना चाहिए था उससे ज्यादा रिस्क आपके साथ ले लिया है। तो भले ही वो एक फ्रेंडशिप का हाथ आपके सामने रख सकते हैं, एक शुरुआत दोस्ती से कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन उनका इंटेंशन दोस्ती वाला नहीं है, ओके। क्योंकि अब वो इतना मिस कर रहे हैं ना आपको, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो इतना मिस भी कर सकते हैं आपको कभी। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया गाइस। उनको लगा कि क्या ही हो जाएगा, मैं मूव ऑन कर लूंगा, कोई और मिल जाएगा, लेकिन कोई नहीं मिला। और उनको भी शौक लगा कि यार ऐसा वैसा इंसान तो मुझे कोई मिला ही नहीं। आपकी अच्छाई का पता, आपकी वैल्यू का पता उन्हें तब पता चला जब वो आपसे दूर हुए, ठीक है। कैनॉट स्टॉप क्रेविंग यू, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कैनॉट स्टॉप क्रेविंग यू, आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, ओके। और बताइए डिवाइन, मुझे ये एनर्जी क्या है? कैनॉट स्टॉप क्रेविंग यू, इसके बारे में और बताइए। रनिंग, ओके। देखो, मुझे ना एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है इनके अंदर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो है गिल्ट का, रिग्रेट, पछतावा। बहुत ज्यादा पछतावा आज इस पर्सन को हो रहा है कि मैं तुमसे क्यों भाग रहा हूँ दूर, मैं तुमसे दूर क्यों रह रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने आप से दूर क्यों कर रहा हूँ, आज तक मैंने तुम्हें कभी कमिटमेंट क्यों नहीं दी, मैं हमेशा तुमसे दूर क्यों भागता रहा। इस पर्सन ने पास्ट में भी ये चीज बहुत बार करी है। आपके पास आए फिर दूर चले गए, आज बात करी कल से बात करनी बंद कर दी, गायब हो गए एकदम से, ठीक है। आपके पार्टनर ना कहीं अब उनको आज इतनी क्रेविंग हुई है ना, इस पर्सन को आपकी इतनी ज्यादा क्रेविंग हुई है कि आप सोच नहीं सकते। बेसिकली आपसे दूर होने के बाद आज इनको वैल्यू का पता चला है कि आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में, आप कितनी कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, कितनी गहराई से उन्हें आपसे प्यार हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर आंखें खोलते हैं तो आप नजर आते हो, आंखें बंद करते हैं तो आप नजर आते हो। सोचो कितनी स्ट्रांग फीलिंग्स होंगी उनकी, कितना डीप होंगे उनके इमोशंस आपके लिए। बट वो जब आपके साथ थे ना, तब इसका एहसास नहीं था उन्हें। जब आपसे दूर हुए तब उन्हें पता चला कि यार उससे मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे क्यों दूर भाग रहा हूँ, मैंने उसे कमिटमेंट क्यों नहीं दी, स्टेबिलिटी क्यों नहीं दी। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। क्या पूछना चाहते हैं इनके मन में, क्या कौन से सवाल हैं? यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो, ठीक है। देखो, इनको ना कहीं आपसे ये जानना है, या आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे प्यार पे शक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है? दे रियली वॉन्ट टू नो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे, आप उनके लिए मैटर ही नहीं करते, वो आपसे प्यार ही नहीं करते? वो सच में जानना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको, वो तो आपके बिना अकेले पड़ जाते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप इजीली रह लेते हो उनके बिना। और ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप उनके बिना खुशी से रह लेते हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इस रिश्ते को निभाने के लिए। आपने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया है आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया? आपको उतनी वैल्यू नहीं दी, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके वक्त की कदर नहीं की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, ठीक है। और जब आपने उन पे गिव अप कर दिया, आपने उन पे आपने उन पे एफर्ट्स डालने छोड़ दिए, तब इनका प्यार जगा आपके लिए, तब आपकी वैल्यू पता चली। अब इतने अकेले पड़ गए हैं ना इनकी लाइफ को, इनको लग रहा है मेरे लाइफ को कोई मीनिंग ही नहीं बचा, मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो गई, ठीक है। सो ये आपके तरफ से जानना चाहते हैं कि आपके मन में इनको लेकर क्या डाउट्स है। क्या आपको इनके प्यार पे शक है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना खुश है? ठीक है। सो दे रियली वांट टू आस्क यू
कि आपको उनके बारे में या उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके प्यार के बारे में क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, देयर थॉट्स अबाउट यू? स्टबर्न एनर्जी क्यों है इस पर्सन की, या किसकी है उनके हिसाब से? क्या उनकी खुद की है? नो वन कंपेयर्स टू यू। ओके, और बताइए डिवाइन। देखो, इस पर्सन को ना कहीं सिर्फ आप ही चाहिए हो। ये अब जिद पे अड़ गए हैं कि सिर्फ आप ही चाहिए हो इनको अपनी लाइफ में, आपके सिवा और कोई नहीं चाहिए। इनका दिल भी इनको रह रह कर यही आपके तरफ ही खींच रहा है, इनको बस आप ही चाहिए हो एट एनी कॉस्ट। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो ये कैसे बताए आपको। बताना तो चाहते हैं, जो दिल में उनकी भावनाएं हैं आपको लेकर, वो बताना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, क्या बताऊं। अगर वो बोलेंगे भी तो क्या आप उन पे भरोसा करोगे? वो अब जिद पे अड़ चुके हैं, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। दे जस्ट वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, क्योंकि उनको समझ आ गया कि आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा उन्हें, कभी कोई नहीं मिलेगा आपके जैसा, कोई है ही नहीं, कोई बना ही नहीं है, कोई दूसरा इंसान बना ही नहीं है आपके जैसा। तो वो आपको लेकर बहुत जिद्दी हो गए हैं। अब वो बस आपके करीब आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये कोई भी तरीका अपनाएंगे आपको अपना बनाने के लिए, कोई भी तरीका, चाहे आपको सिड्यूस करना हो, चाहे आपको कुछ करना हो, दोस्ती का रास्ता अपनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद अपनाएंगे आपको अपना बनाने के लिए। वो गाना आपने सुना है, ओ तेरे हो के रहेंगे, ओ दिल जिद पे अड़ा है, वो गाना लिटरली मुझे याद आ रहा है। लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है, इमोशनल ओवरलोड की एनर्जी क्यों है? I don't know how you feel. I am in क्या? I don't know how you feel. Am I in your heart? Okay. और बताइए डिवाइन इसके बारे में। देखो, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो या अपनी फीलिंग से भाग रहे हो। यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर इमोशंस, ट्रू टू योर फीलिंग्स। उनको लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। और उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल एक टर्मोइल उनके अंदर मैं देख रही हूँ कि तुम बता दो यार, तुम्हें क्या चाहिए। ईगो में मत बैठो। उनको लग रहा है आप बहुत ईगो में बैठे हो, आप बहुत अड़के बैठे हो, ठीक है। आप में एक ईगो बहुत आ गया है। लास्ट मैसेज भी देख लो यहाँ पे क्या आया है, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। तो इनको लग रहा है आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो, आप बहुत बदल गए हो, आप ऐसे पहले नहीं थे, ठीक है। वक्त के साथ आप बहुत बदल गए। अब आप अपनी रियल फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हो या अपनी फीलिंग से भाग रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स तो सेम है और ज़्यादा बढ़ गई है। आप कैसे इतने बदल गए? सो उनके अंदर एक इमोशनल हलचल हो रही है, क्योंकि आप अपनी रियल फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, आप अपने रियल इंटेंशंस नहीं शो कर रहे हो। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। I've never missed anyone as देखो गाइस, इनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है। इन्होंने कभी किसी को इतना मिस नहीं किया जितना मिस ये आपको कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस पर्सन से बात करके ऐसा फील होगा कि इसको तो मेरे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। दी तो बता रही है कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत फीलिंग्स है, लेकिन आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करना ही नहीं हो रहा है, उनसे वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो, उनके लिए वो खुद भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपके सामने आते ही इनकी चुप्पी हो जाती है, मतलब ये चुप हो जाती है। इनको समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुम मेरे लिए क्या हो, ठीक है। बहुत अकेले पड़ गए हैं, लेकिन वही है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने दिल का हाल नहीं बता पा रहे, अपने इमोशंस नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे आपको, ठीक है। तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, जैसे चल रहा है चलने दो, तो वो वही कर रहे हैं। क्या करेंगे, खुद पे फोकस कर रहे हैं, बट लोनली है, दे आर लोनली, बहुत लोनली हो गए हैं, ठीक है। और देखो गाइस, बेसिकली आप ऐसा नहीं कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन इस पर्सन ने कभी समझी ही नहीं आपकी फीलिंग्स। अब जब आपने दिखाना छोड़ दिया, जताना छोड़ दिया, तब इनको देखना है आपका प्यार, ठीक है। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू बट फेलिंग। देखो, इस पर्सन को समझ आ गया है कि जिसको ये ओके ओके वाला रिश्ता समझ रहे थे, इनको पहले लग ही नहीं रहा था कि वो इतना सीरियस किसी को लेकर हो सकते हैं, जितना सीरियस वो आपको लेकर अब हो गए हैं, क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं।
इनको ऐसा लिटरली ऐसा फील होने लग गया है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनको, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पुल आपके टुवर्ड्स फील हो रहा है। ये इंसान एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है, दिल से है, बस वो नहीं जता पा रहे आपको, नहीं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे साथ सेक्स के लिए है, उसके दिल में मेरे लिए कोई, इस पर्सन को भी ऐसा लगता था एक टाइम पे कि सीरियस नहीं है, उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर इतनी कुछ सीरियस नहीं है, नॉन कमिटल ही वो रहना चाहते हैं। लेकिन जब आपसे दूर हुए, जब लोनलीनेस ने हिट किया ना इनको, जब दुनिया देखी इन्होंने कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, जब उन लोगों से आपको कंपेयर किया, तब उन्हें पता चला भाई ये तो प्यार है, इट इज ट्रू लव, ठीक है। अब ये बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे चीजों को ठीक करूं। प्रोटेक्टिव एंड जेलस अबाउट यू बिकॉज आई लव यू। वॉट मोर डू वी हैव अबाउट दिस, वाई यू इग्नोर मी। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही है, उनको लग रहा है, और इनको बहुत डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि यार तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें अब मेरा प्यार नहीं दिखाई देता, तुम मुझे इग्नोर करने लग गए हो, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, तुम बहुत ही ईगोइस्टिक हो गए हो, तुम में ईगो आ गया है, तुम ऐसे तो नहीं थे, ठीक है। मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, उनको लग रहा है आपके इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो आप उनको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है यार मैं, ठीक है मैं जेलस हो रहा हूँ इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए, इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेरे अंदर हलचल मची हुई है, और तुम्हें तो मेरा प्यार ही नहीं दिखाई दे रहा, इतने कैसे तुम बदल गए। ये तो होना ही था, आप किसी को इतना फॉर ग्रांटेड लोगे, इस पर्सन ने आपको इतना फॉर ग्रांटेड लिया, इतना रुलाया, इतना वेट करवाया, इतना आपके पेशेंस टेस्ट करी है, तो अब आप उनकी ऑब्सेशन आपको कैसे दिखेगी, जब आपकी ऑब्सेशन, आपका प्यार, आपकी तड़प, आपकी चाहत, आपके आंसू इनको नहीं दिखाई दिए, तो अब ये सारी चीजें जब वो फील कर रहे हैं तो आपको कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि नाउ दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। अब वो आपके अंदर वो ना एक तड़प देखना चाहते हैं, जो पहले उनको दिखाई देती थी अब नहीं दिखाई देती, बट उनको लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो लेकिन छुपा रहे हो, आप उनको मिस करते हो लेकिन नहीं बताते, ठीक है। यू आर माई सेफ प्लेस, इसको क्लैरिफाई करें प्लीज, क्लियर मैसेज दीजिए। एस्केपिंग, देखो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपने से दूर ढकेल रहे हो, यू आर पुशिंग देम, यू आर अवॉइडिंग देम, ठीक है। लेट मी सी मोर, और एक कार्ड निकालते हैं। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा ट्रस्ट इस दुनिया में अगर किसी पे है तो वो आप पे है। अब वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते, मतलब वो आप पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप बहुत जेन्युइन हो, बहुत सच्चे इंसान हो, दे सी अ रियल पर्सन इन यू, जेन्युइन पर्सन, ठीक है। और उनको लगता है, उनको खुशी आपके साथ मिलती है, वो आपको टच करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब बहुत सारे इमोशंस है गाइस, इस पर्सन को अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, प्यार भी फील हो रहा है, इमोशनल भी आपको लेकर ही हो रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे तुम चाहिए हो तो तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे हो, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। वो चाहते कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए हमारे बीच में, ठीक है। दैट इज बेसिकली व्हाट दे वांट। डिवाइन मुझे प्लीज बताए ये एनर्जी क्या है। वॉज दैट जस्ट अ फ्लिंग, उनको लग रहा है कि क्या हमारे बीच जो था वो सिर्फ टाइम पास था, क्या वो सीरियस नहीं, मतलब तुम कभी मेरे ऊपर सीरियस हुए ही नहीं क्या। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे अपने आप को, आप उनके लिए कितने मायने रखते हो वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। वो आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, क्योंकि आप चुप हो गए हो, आप पहले जैसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उतना ज़्यादा, आप नहीं दिखा रहे चीज़ें, तो उनको आपकी चुप्पी बहुत ज़्यादा उनको खल रही है। तुम चुप क्यों हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोचा जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें भुला नहीं पा रहा, मैं तो तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, एंड तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो मुझे, एक्सप्लेन मैं कर नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, और तुम कुछ कह नहीं रहे हो, ठीक है। सो दे वांट कि आप ही बोलकर चीज़ों को आसान करो कि आप क्या फील करते हो, ठीक है। कैन नॉट बेयर यू अवॉइडिंग मी, इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। देखो, आप अगर इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आपका रवैया अगर बदल गया है तो इनसे वो सहा नहीं जा रहा है, और वो ये आपको बताना चाहते हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं कि यार तुम मुझे प्लीज अवॉइड मत करो, तुम्हारे दिल में जो है प्लीज बताओ, ठीक है। वो आपसे बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं गाइज, उनको आपके तरफ से वो वार्मथ नहीं फील हो रही है,
ठीक है, वो जितने पागल हुए पड़े हैं ना आपके लिए, उनको वो पागलपन आपके अंदर देखना है, लेकिन अब वो आप नहीं दिखा रहे। मे बी आप स्ट्रांग बन गए हो तो आप अब नहीं उनको दिखा रहे अपनी तड़प, अपनी चाहत, अपनी फीलिंग्स। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि तुम तो खुश हो, मजे कर रहे हो, और मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। डिवाइन मुझे प्लीज बताए, इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप खुश हो उनके बिना? दैट इज वॉट दे फीलिंग, क्योंकि अब वो सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन उनको आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उनको चाहिए कि उनको एक मौका मिले, वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे वो आपको लेकर ज्यादा कंफ्यूज है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप जो भी बिहेव कर रहे हो आप वो क्यों कर रहे हो, आप जो नहीं कर रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे हो। और ये वेट करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन कोई जल्दबाजी में है। दे वॉन्ट टू वेट फॉर यू, ठीक, और वो वेट करेंगे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और आपके अंदर फिर से वही एक्साइटमेंट हो उन्हें लेकर। दे विल वेट फॉर दैट, ठीक है। एंड वाई इज दिस, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है, पूरे रीडिंग में यही एनर्जी निकल के आ रही है। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। देखो गाइज, उनसे आपका ईगो नहीं सह पा रहा है, मतलब वो नहीं सह पा रहे, आपका ईगो वो देख नहीं पा रहे, सह नहीं पा रहे हैं, उससे उनके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आप पागल ही बना दोगे उनको अपने प्यार में, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं किसकी नज़र लग गई, या फिर आप इतने कैसे बदल गए, आप इतने नेगेटिव कैसे हो गए, ठीक है। आप पहले कितने पॉजिटिव थे, आप कितने अलग थे, पहले तो आप उनके लिए इतने मतलब पागल हुए जाते थे एकदम, और आज वो तड़प कहाँ गई? आप वो आपके अंदर की वो तड़प देखना चाहती है। एनीवेज, कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ, जितने पॉसिबल हो पाए उतने करती हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली मैं बनाती हूँ, आप वो भी मुझसे बनवा सकते हो। सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, और पर्सनली अनचार्ज एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको चाहिए इनमें से कुछ भी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।